चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल होगी वोटिंग। प्रत्याशी आज घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। डीआरडीओ ने बनाई देश की पहली सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं कर सकी इसका भेदन। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा, जवानों की सुरक्षा को और मिली मजबूती, अब युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आपके वोट ने दुनिया में भारत का डंका बजाया। 10 सालों में हुआ काम तो सिर्फ ट्रेलर, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथ ही कहा, कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण को कम करने की कोशिश की। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में भाषण देते समय हुए बेहोश। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर मंच से नीचे लाए। 2018 में भी अहमदनगर के कार्यक्रम में बेहोश हुए थे। ऐसी कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना को रोक सके। चुनावी प्रचार के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम जाति जनगणना का करवाएंगे। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, लेकिन पीएम मोदी वोट के लिए जनता को डरा रहे। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान का प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। बोली, मणिपुर में महिलाओं का वस्त्र हरण हुआ, मोदी ने उनके मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस मंगलसूत्र गहने लेकर पैसे उनमें बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला। दूसरे चरण के मतदान के बाद होगा ऐलान। बांसवाड़ा में पीएम मोदी द्वारा दिए बयान की जांच करेगा चुनाव आयोग। बयान में कहा था, अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस लोगों की संपत्ति, जमीन और सोना मुसलमानों के बीच बांट देगी। वहीं कांग्रेस ने पीएम पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का लगाया आरोप। किसानों की कर्ज माफी को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कही बड़ी बात। बोले, केसीआर चाहे फांसी लगाकर मर जाए, लेकिन मैं किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करके रहूंगा। आरबीआई का कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा एक्शन। अब कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक, इसलिए आरबीआई ने लिया सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 3 साल बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली। 9 से 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। नियामक आयोग इसी हफ्ते जारी कर सकता है नई दरें। प्रदेश भर में तकरीबन 27 लाख बिजली उपभोक्ता होंगे प्रभावित। देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान से बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी ने दिया विवादित बयान। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को OBC लिस्ट में किया शामिल। NCBC ने जताई आपत्ति। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मनाया अपना 51वां बर्थडे। फाउंडेशन के बच्चों के साथ केक काटा। मास्टर ब्लास्टर को देश दुनिया के कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर दी जन्मदिन की बधाई। अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रचार करने पहुंची बहन प्रियंका गांधी। बोली, बीजेपी जनता की समस्याओं पर बात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने फिर मांगी माफी। पतंजलि ने अखबार में छपवाया बड़ा माफीनामा। कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची। दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली राहत। 7 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मैं भी दावेदार हूं, लेकिन प्रत्याशी का अंतिम फैसला पार्टी करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी टिकट को लेकर दिया बड़ा बयान। अगर वाकई में कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों हैं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, अगर आप लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो आप भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं। साथ ही कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए प्रधानमंत्री। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी। चांदी का हिसाब लगाया जाएगा और आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। चिंता मत करो, पीओके हमारा था, है और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात। सियाचिन में युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। बोले, दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। भारत में हो रही विकास को देखते हुए पीओके वाले लोग खुद भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। देश में बेरोजगारी और महंगाई का पीक है और नरेंद्र मोदी कहते हैं सब कुछ ठीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मुद्दों से भटकाने की नई तकनीक और झूठ के कारोबार का अंत अब आ गया नजदीक। जनता इस बार ऐसा सबक सिखाएगी कि बीजेपी वाले कभी सत्ता में आने लायक नहीं रहेंगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दुनिया का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट 1161 करोड़ की कराई FD। बैंक बैलेंस बढ़कर 18,817 करोड़ हुआ। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के पास 11 टन सोना भी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने के लिए मांगा वक्त, प्रधानमंत्री को कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी सौंपेंगे। अगर मैं पीएम बना तो सभी को 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसी को मिला क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी आपको मिली क्या? किसानों से कहा गया था कि आमदनी डबल कर दूंगा, हो गई क्या? जोमेटो ने ग्राहकों के लिए 25% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को खाना ऑर्डर करते समय 5 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस प्रति ऑर्डर चुकानी होगी। इससे पहले प्रति ऑर्डर 4 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस लगती थी। बिहार, झारखंड, बंगाल सहित 4 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। वहीं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 26 राज्यों में बारिश की संभावना। अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं। हिमाचल में बर्फबारी से 58 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी केजरीवाल की पार्टी। अभिनेता रणवीर सिंह ने डीप फेक वीडियो को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। दरअसल रणवीर सिंह का वाराणसी से एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच एक राजनीतिक पार्टी का प्रमोशन करते देखा जा सकता है। बीजेपी मुझसे कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा, सत्ता सम्मेलन में बोले एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा इस समय पूरा देश ही मोदी में हो गया है, हर कोई यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जो नहीं जीतता उन्हें राज्यसभा भेज देती कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने कसा सोनिया गांधी पर तंज, बोले उनकी हालत ये हो गई है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अमेरिका में नए नागरिकों का मेक्सिको के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना भारत। यूएस की नवीनतम संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में करीब 66,000 भारतीयों को मिली नागरिकता। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने उड़ाई आदर्श आचार संहिता की धज्जियां, खुलेआम वोटर्स को बांटे मिठाइयां और रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने एक सीट पर दर्ज की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद सूरत सीट से बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। सभी 8 निर्दलीयों ने वापस लिए अपने नाम। कुवैत में पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण। भारतीय दूतावास ने की कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ। भारतीय मसालों के ब्रांड में कैंसर वाले कारक मिलने के बाद सिंगापुर, हांगकांग में लगा बैन। केंद्र सरकार करेगी सैंपल की जांच। हफ्ते के पहले सूत्र में शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 560 अंकों के उछाल के साथ 73,648 और एनएसई का निफ्टी 190 अंकों के उछाल के साथ 22,336 अंकों पर हुआ क्लोज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने 75,000 जुर्माना लगाया और पूछा वे मदद नहीं चाहते तो आप होते कौन है। रेडमी की बड़ी तैयारी, 33W फास्ट चार्जिंग और दमदार बैटरी के साथ जल्द लॉन्च होगा सस्ता 5G स्मार्टफोन, जिसकी कीमत 10,000 रुपए की रेंज में होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी दाखिल करेगी नई चार्जशीट। आम आदमी पार्टी को बना सकती है आरोपी। उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज का विरोध। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यूपी में घूम रहे आशीष मिश्रा तो ये बेल की शर्तों का उल्लंघन। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हुआ हमला। नाक पर चोट लगी, पट्टी कराकर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी और यादवों पर लगाया हमले का आरोप। मालदीव के संसदीय चुनाव में चीन समर्थक मोइजू की पार्टी की बड़ी जीत। 93 में से 66 सीटों पर पीएनसी ने किया कब्जा। टिकट कटा तो 2 दिन तक सुसाइड का सोचता रहा पप्पू यादव। बोले मुझे राहुल और प्रियंका गांधी का मौन समर्थन, लालू यादव नहीं चाहते हैं पूर्णिया से लड़ूं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचे कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को दी नसीहत। कर्नाटक मर्डर केस में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की सीबीआई जांच की मांग। बोले नेहा को न्याय मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय ने विक्टिम के सपोर्ट में बंद किया बाजार।